नमस्कार। गैसीय स्टेट में आज हमारा जो टॉपिक है वो है वान डेर वाल इक्वेशन। क्योंकि हम ये देखते हैं कि गैसों के बीच में जो बल पाया जाता है वो वान डेर वाल बल पाया जाता है, जो कि अत्यधिक दुर्बल बल माना जाता है और उस बल के प्रभाव में गैसों के बीच में हम स्टडी करते हैं। तो सामान्यतः हम बात करते हैं कि सन 1873 में वान डेर वाल की वास्तविक गैसों के आदर्श विचरण से विचलन माने गैसें आदर्श व्यवहार पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो क्यों नहीं करती हैं, तो उसको प्रूव करने के लिए वान डेर वाल ने अपना एक इक्वेशन दिया जिसमें दाब और आयतन को उन्होंने संशोधित कर दिया। संशोधित मतलब डिविएशन निकाल दिया उसका, और वो जो डिविएशन निकाला उससे बाद में उसको समीकरण जो बना पीवी इक्वल टू एनआरटी के लिए, उसे हम बोलते हैं वान डेर वाल इक्वेशन या वान डेर वाल समीकरण। सबसे पहले तो इसने वॉल्यूम में करेक्शन किया, वॉल्यूम में संशोधन किया। आदर्श गैस के अणु की वास्तविक आयतन नगण्य होता है, अर्थात पीवी इक्वल टू एनआरटी को जेड और दे दिया इसने। वी जो है वी आयतन को प्रदर्शित करता है जो अणु के स्वतंत्र रूप से विचरण को लिए उपलब्ध होता है, किंतु वास्तविक रूप से गैस के आयतन नगण्य नहीं मान सकते। अतः गैसों के विचलन के लिए कुछ रिक्त स्थान होता है, उस रिक्त स्थान को में वॉल्यूम में कुछ कम होता है। यदि 1 मोल गैस के अणु का आयतन बी मान ले और n मोल गैस के कुल आयतन v हो तो अणु की वास्तविक आयतन nb होगा, अर्थात b को वर्जित आयतन भी कहते हैं, एक्सक्लूड जो वॉल्यूम है v कहते हैं। अतः अणु की स्वतंत्र विचरण की संपीड़नता उपलब्ध होती है, अर्थात वी आई वी या एन बी या बी जो कोई भी कांस्टेंट लेकर के अणु के आकार पर निर्भर करता है, और परिकलन द्वारा हम इसको जो वास्तविक आयतन का 4 गुना होता है मैंने वास्तविक आयतन में डिविएशन निकाल सकते हैं। तो आयतन की परिकलन कैलकुलेशन ऑफ कैसे करेंगे डिविएशन का। यदि गैस के अणु को हम गोलाकार रचना के रूप में मानते हैं कि गोल होता है, तो मान ले कि उसका व्यास जेड सिग्मा है, तो 2 अणु गति करते हुए एक दूसरे से समीप आते हैं तो एक निश्चित दूरी के बाद नजदीक नहीं आ सकते, जैसा हम देख रहे हैं कि इससे ज्यादा नजदीक नहीं आ सकते। तो एक अणु द्वारा दूसरे अणु के ऊपर जेड व्यास अर्धगोले आकार के बराबर आयतन में जाना संभव नहीं है। तो इस चित्र में अपरोजित आयतन, ये जो आयतन है ये जगह जो है वो अपरोजित आयतन जो छायाचित्र जो दिखाया गया वो अपरोजित आयतन को प्रदर्शित करता है। इसी तरह अणु में युग्म में वर्जित क्षेत्र का आयतन 4/3 पाई आर क्यू पाई सिग्मा क्यू, अर्थात प्रति अणु वर्जित आयतन 1/2 4/3 पाई क्यू जेड, तो 4/6 पाई सिग्मा क्यू, अर्थात एक अणु का वास्तविक आयतन की जब बात की जाती है 4/3 पाई सिग्मा क्यू अपॉन 2 1/4 पाई 4/3 पाई क्यू पाई सिग्मा क्यू। वर्जित आयतन अणु की वास्तविक आयतन की 4 गुना होता है, मैंने डिफरेंस होता है। वर्जित आयतन प्रति मोल बी इक्वल टू 4 गुना अवोगाद्रो नंबर के बराबर होता है, अर्थात x एक अणु की वास्तविक आयतन z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो b इक्वल टू 4xn x मतलब कि 4 मल्टीप्लाई बाई n मल्टीप्लाई बाई 4/3 सिग्मा अपॉन 2 q एक अणु का वर्जित आयतन का परिकलन किया जा सकता है, अर्थात n मोल अणु के लिए वर्जित आयतन की वैल्यू जो होगी वो nb के बराबर होगी। इसी तरह दाब में संशोधन करें तो आदर्श गैस के अणु के परस्पर आकर्षण बल नहीं होता है, किंतु वास्तविक गैसों में उच्च दाब पर यह आकर्षण बल अधिक प्रभावी हो जाता है। यदि किसी पात्र जिसमें गैस है वो विचार रखिए तो हम ये देखते हैं कि अणु हर संभव दिशा में गति कर सक रहा है। अतः अब हम पात्र के मध्य किसी अणु का ध्यान केंद्रित करें, ज्ञात करें तो इन चारों ओर से अणु द्वारा समान आकर्षण बल अनुभव करता है। विपरीत दिशा में काम करने वाले अणु वाले समान बल का एक दूसरे प्रभावहीन कर देता है। जैसे इसमें देख रहे हैं कि ये इस तरह से एक फ्री स्टाइल में अणु है, फिर ये अणु किस तरह मूवमेंट करता है, अर्थात इसको बोल सकते हैं कि परिणामिक आकर्षण बल रिजल्टिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शून्य हो जाता है। रिजल्टिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शून्य हो जाता है। इस प्रकार अन्य अणु पात्र की दीवार के निकट है, वो पीछे की उपस्थित अणु द्वारा कुछ परस्परी आकर्षण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। अणु फैले अंदर की ओर कम करने पर फलस्वरूप अंदर की ओर खिंचाव अनुभव करते हैं। उतने वेग से पत्र की दीवार पर नहीं टकरा सकते जितने वेग से आकर्षित बल टकराते हैं। तो अनुपस्थिति में माने कि उससे नहीं टकरा, इसके कारण परिणामस्वरूप पात्र की दीवार पर कम दाब डालते हैं। गैस का दाब आदर्श गैस के दाब की तुलना में कम होता है। हार्न नाम के साइंटिस्ट ने इस परिणामी आकर्षण खिंचाव को समावेश करते गैस के दाब P को एक पद द्वारा डिनोट किया, Pi इक्वल टू P प्लस P। वास्तविक गैसों के लिए P इक्वल टू Pi P ये वास्तविक गैस का दाब के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। आंतरिक दाब का परिकलन करें तो ये आंतरिक दाब मुख्यतः 2 कारकों पर निर्भर करता है। कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेक्टिव प्रेसेस की इकाई आयतन में गैस के अणु की संख्या
और गैस का घनत्व और इकाई समय में दीवार से टकराने वाले अणु की संख्या, ये भी गैस के घनत्व पर निर्भर करती है। अर्थात यदि कहते हैं कि n मोल गैस का आयतन v लीटर है, तो गैस की मोलर आयतन m है, तो गैस की घनत्व p = n m अपॉन v। पात्र के किनारे पर निकट अणु के पर लगने वाला आकर्षण बल इन अणुओं की संख्या अंदर की सतह अणु की संख्या के समानुपाती होती है, क्योंकि अणु की संख्या इसकी घनत्व के समानुपाती होती है। अतः हम कह सकते हैं आकर्षण बल अल्फा = nm अपॉन v का स्क्वायर, अल्फा = nv अपॉन का स्क्वायर, p = अल्फा n² v², क्योंकि गैस का m मान स्थिर है। a का स्थिरांक की बात करें तो pi = p + nv² कह सकते हैं। यथार्थ कह सकते हैं p = p a n² अपॉन v, v माइनस nb = nRT, वांडरवाल इक्वेशन। ये वांडरवाल एक मोल के लिए ये बात की जाए तो n की जगह n की वजह 1 हो जाएगा, तो वांडरवाल के लिए क्या हो गया p + an² अपॉन v², v माइनस b = RT। a b a वांडरवाल स्थिरांक है, ये वांडरवाल इक्वेशन ही है, ये भी वांडरवाल इक्वेशन है। ये वांडरवाल इक्वेशन सिंपल है, ये एक मोल के लिए है। इसमें a और b के वांडरवाल स्थिरांक है जो गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। गैस कौन सी हमारे पास, p = an² अपॉन v, ये आयतन उसका निकाल लेंगे। a को वायुमंडलीय दाब पर आयतन लीटर में व्यक्त किया जाता है, a का मात्रक ये एटम लीटर स्क्वायर प्रति मोल हो गया। इस तरह nb, b की वैल्यू भी हम a और b की वैल्यू हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि जो हमारे पास में वांडरवाल स्थिरांक a और b को SI यूनिट में मात्रक देखेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा, आयतन मीटर क्यूब होता है। इस तरह से इसका जो कैलकुलेशन करके एक ही ये SI यूनिट में इसकी मात्रक निकाल दिया न्यूटन्स का, और ये मोल स्क्वायर के रूप में निकाल दिया। अब हम देखते हैं कि वांडरवाल स्थिरांक अलग अलग गैसों के लिए वांडरवाल स्थिरांक अलग अलग होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिए बात की तो हाइड्रोजन A और B माने कि एटम पर लीटर स्क्वायर और लीटर पर मोल इनवर्स के रूप में, तो ये एक टेबल बनी हुई है। हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए इसकी वैल्यू और A और B के परिप्रेक्ष्य में स्थिरांक की वैल्यू बनी हुई है। अब हम बात करते हैं कि वांडरवाल जो समीकरण है द्वारा आदर्श व्यवहार से विचलन की व्याख्या किस तरह कर सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ द डिविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर ऑफ वांडरवाल इक्वेशन। अब वांडरवाल इक्वेशन को भी अगर हम उसमें भी डिविएशन हो जाए तो pv माइनस pb प्लस a अपॉन v माइनस ab अपॉन v² इक्वल टू RT। आदर्श गैस द्वारा RT के स्थान पर हम pi p1 2 ये भी लिख सकते हैं। तो इस तरह कहते हैं ab v² का बहुत कम होने के अपेक्षणीय रूप से, ऐसी स्थिति में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं pv माइनस pb प्लस a अपॉन v p i vi p1 v2, इस तरह से इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एट वेरी लो प्रेशर की बहुत कम दाब हो, अत्यंत कम दाब होने पर आयतन v का मान अधिक हो जाता है, अतः पद a अपॉन v pb के बहुत कम होने के कारण उसे नगण्य मान सकते हैं। ऐसी स्थिति में लिख सकते हैं p1 pv अपॉन इक्वल टू p i vi, अर्थात गैस का आचरण आदर्श के समान होगा। अब निम्न दाब, ये तो अत्यंत वेरी लो प्रेशर। अब प्रेशर, लो प्रेशर की बात करें तो लो प्रेशर पर गैस की VI का मान अधिक होगा, PB का मान बहुत कम हो जाएगा, अतः PB को A अपॉन V की तुलना में नगण्य मानकर उसकी उपेक्षा कर सकते हैं। अतः PV इक्वल टू PI VI माइनस A अपॉन V प्राप्त होता है। वास्तविक गैसों के लिए PV का मान आदर्श गैस के लिए PI VI के मान से कम होता है। इस कारण एग्रीमेंट वक्र कम दाब पर आदर्श गैस के वक्र के नीचे की तरफ चला जाता है। दाब बढ़ाने पर जो लोएस्ट पॉइंट है निमिष्ट प्राप्त होता है जो बढ़ने लगता है। अब हम बात करें उच्च दाब पर, मानी एट हाई प्रेशर। दाब अधिक होने पर आयतन का मान कम हो जाएगा और पीबी की तुलना में A अपॉन V का मान कम होने के कारण जो हमें उपेक्षा करती है कि जिसमें लगता है PV इक्वल टू PI VI। यथार्थ समीकरण में PV का मान आदर्श गैस की तुलना में अधिक होता है। यही कारण है कि एग्रीमेंट वक्र में उच्च दाब पर आदर्श की से ऊपर की ओर बढ़ जाती है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि A अपॉन V व PV दोनों एक पद एक दूसरे की विपरीत दिशा में कार्यरत है। उच्च दाब पर पद PB और न्यूट्रंस दाब, जो न्यूट्रंस दाब है, अधिक प्रभावी होता है। अतः दोनों के मध्य एक ऐसा दाब परिसर डेवलप्ड हो जाता है जिससे दोनों पदों के प्रभाव एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं। अर्थात P1 PV इक्वल टू PI को बराबर हो जाता है। इसे दाब प्रेशर में वास्तविक गैसों के लिए समान आचरण प्रदर्शित करती है हाई प्रेशर पे।
और लो टेम्परेचर पे बात करें तो कम दाब पर आयतन कम हो जाएगा, तो A/V का मान PV की तुलना में बढ़ जाएगा। इस प्रकार से मान धनात्मक होने के कारण इससे उपेक्षित किया जा सकता है। अर्थात कि PV जिसको हम कहते हैं कि क्या कहते हैं, PV इक्वल टू ये वाला समीकरण हमारे पास में वास्तविक गैस आदर्श विचरण से विचलन। उच्च ताप पर एट हाई प्रेशर, उच्च ताप पर V का मान अधिक हो जाने से पर A/V व -PV दोनों पदों की उपेक्षित किया जा सकता है। अतः समीकरण को निम्न प्रकार लिख सकते हैं, PV इक्वल टू PI/VI, अर्थात उच्च ताप पर वास्तविक गैसों का व्यवहार आदर्श गैसों के समान होता है। हाइड्रोजन और हीलियम इसके अपवाद हैं। हाइड्रोजन और हीलियम, एक्सप्लोरेशन बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, अगर वान डेर वाल की बात कर रहे हैं तो यहां भी हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। हाइड्रोजन और हीलियम आदि कम अणु भार वाली गैसें होने के कारण Vp का मान सदैव आदर्श गैस के P के बराबर होता है। द्रव्यमान कम होने के कारण इनके मध्य परस्पर आकर्षण बल नगण्य होता है। अतः PV की तुलना में A/V की उपेक्षा की जा सकती है और समीकरण को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। इन गैसों में जो आरेख देखते हैं हम, आरेख भी लगभग समान से प्राप्त होते हैं। अब आती है कि वान डेर वाल समीकरण में और बॉइल टेम्परेचर में क्या कैसे डिस्कस कर सकते हैं। वान डेर वाल समीकरण की सहायता से किसी गैस के बॉइल टेम्परेचर की गणना की जा सकती है, जो PV इक्वल टू अपॉन RT। बॉइल ताप पर गैस आदर्श के समान आचरण दर्शाती है, तो PV के स्थान पर RT लिख सकते हैं, PV के स्थान पर ये वाला लिख सकते हैं, तो RT प्लस A/V माइनस RT अपॉन V भी RT ये लिख सकते हैं। यहाँ पर जो T इक्वल टू B के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू होती है A/RT, जो TB के बराबर होता है, TB ताप भी कहते हैं। तो वान डेर वाल गैस CO2 के लिए बॉइल ताप की गणना करिए, जिसमें वान डेर वाल स्थिरांक AB का मान ये और ये दिया हुआ। तो बॉइल टेम्परेचर A, R की वैल्यू आपको पता ही है, A यहाँ रख दिया, R की वैल्यू रख दी, B की वैल्यू रख दी, तो TB की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होकर के आ जाती है। इसको बॉइल टेम्परेचर की कैलकुलेशन इसके द्वारा की जा सकती है। धन्यवाद।